बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वचन पढ़ाने चल रही हूँ, जिस पर कि मैंने कल के वीडियो में आपको वचन की परिभाषा, उसके भेद और साथ ही साथ वचन की पहचान संज्ञा शब्दों से एवं क्रियापदों से होती है के बारे में बताया था। और साथ में ये भी बताया था कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कैसे होता है, जिसमें मैंने ये बताया आपको कि आदर प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनके साथ हमेशा बहुवचन लगाया जाता है, और कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके साथ हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग होता है, जैसे आंसू, बाल, लोग, होश, दर्शन, दाम, प्राण, हस्ताक्षर। इन शब्दों का प्रयोग यदि कहीं किया जाता है तो इनमें भी बहुवचन का ही प्रयोग होता है। मैंने आपको उदाहरण भी दिए थे, तो आज मैं उन उदाहरणों को दोबारा से नहीं बताऊंगी। आप उस वीडियो को न देखे हों तो देख लीजिए, ताकि आपका क्रम सही रहे। और उसके बाद मैंने आपको एक साथ में बताया था कि बड़प्पन प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनके साथ भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन होता है। जैसे मोदी ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, ये मैंने उदाहरण दिया था, तो हम शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ एक बड़प्पन का भाव है, तो इसे मैं शांति चाहता हूँ ये न कह के उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं। तो इसी तरीके से मैंने आपको 3 चीजें बताई थी: आदरार्थक बहुवचन और किन शब्दों के साथ बहुवचन होता है। तीसरा मैंने बताया था कि बड़प्पन प्रयोग करने वाले जितने शब्द होते हैं उनके साथ भी बहुवचन का ही प्रयोग होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि बहुवचन का एक वचन के रूप में कहाँ प्रयोग होता है, जहाँ समूहवाचक शब्द होते हैं। समूहवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? जाति, दल, सेना, परिवार, गण, वृंद, ये समूहवाचक शब्द होते हैं। इनके साथ हमेशा एक वचन का ही प्रयोग होता है। इतनी चीजें मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया था। अब मैं आपको इसके आगे की चीजें बताती हूँ। तो आपने अपनी कॉपी निकाल ली होगी, तैयार हो गए होंगे। तो अब मैं आपको इसके आगे बताती हूँ कि धातुओं का बोध कराने वाली जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और भाववाचक संज्ञाएं, उनके साथ भी एक वचन का ही प्रयोग होता है। तो मैं इसको बोर्ड पे लिखती हूँ, आप भी आप मेरे साथ करिए कि धातुओं का बोध कराने वाली धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं के साथ हमेशा एक वचन का प्रयोग होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि धातुओं का बोध कराने वाली जो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनके साथ हमेशा ही एक वचन का प्रयोग होता है। अब मैं कुछ उदाहरण लिखती हूँ, आप उसको भी साथ साथ करिए। चांदी सस्ती है, और सोना
सोना महंगा। दूसरा लिखिए, सत्य की सदा विजय होती है। फिर है, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, घृणा नहीं। घृणा नहीं। फिर उसके बाद अगला है, चलिए मैं 3 ही लिखती हूँ क्योंकि बोर्ड में भर जाएगा तो फिर बाकी चीजें बताने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो जहां कहीं भी धातुओं का बोध कराने वाली जो जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, उनके साथ हमेशा एक वचन का ही प्रयोग होता है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होकर भी बहुवचन का बोध कराती हैं। इलाहाबाद का अमरूद प्रसिद्ध है। लाख समझा लो मगर वह मानता ही नहीं। तो कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होकर भी बहुवचन का बोध कराती हैं। जैसे प्रकट हुई है अमरूद, अमरूद कोई एक अमरूद नहीं है, वहां की अमरूद पूरी जाति की बात की जा रही है। तो वहां पर उस जाति की बात की जा रही है, तो यानी कि वहां के अमरूद जो है प्रसिद्ध हैं। शब्द मैंने प्रयोग किया एक वचन, लेकिन उसका भाव निकल रहा है बहुवचन की तरह। तो ये इसकी खासियत हो गई है। फिर मैं इसको भी थोड़ा सा लिख दूं बोर्ड पर ताकि आपको याद रहे। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होकर भी बहुवचन का बोध कराती हैं। ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपका उदाहरण लिख के समझा दे रही हूं। उदाहरण लिखिए, इलाहाबाद का अमरूद प्रसिद्ध है। इलाहाबाद का अमरूद प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इलाहाबाद का कोई एक अमरूद नहीं है, लेकिन यहाँ प्रयोग हमने एक वचन का किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है बहुवचन के लिए, यानी बहुवचन के रूप में हम इसको मान करेंगे, क्योंकि कोई एक अमरूद तो हो नहीं सकता। तो जब भी होगा तो अमरूद पूरी जात की बात हम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रयोग हमने एक वचन का किया है, लेकिन उसका जो भाव निकल रहा है वो भाव है बहुवचन के लिए। तो यहाँ पर ये आपको बहुवचन का बोध करा रहा है। इसके बाद है आकाश, पानी, जनता। मैं इसको रब कर रही हूँ, ऊपर लिखूंगी ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। मैं आपको इसके आगे की चीजें लिखूं उससे पहले कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मिटाने के पहले। अब मैं इसको रब करने चल रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसे अब मिटा रही हूँ और आप अपनी चीजों को मेरे साथ साथ करते रहेंगे तो आपको ज्यादा आराम होगा। इसलिए आप हर तरह से
अपने काम को साथ साथ पूरा करेंगे तो अच्छा वर्क भी होगा, काम होगा। तो मैं आपको समझा रही थी कि किस तरह से कभी कभी एक वचन में दिखने वाली जो चीज होती है वो भी बहुवचन का बोध कराती है। अब मैं किन किन चीजों के साथ एक वचन लगता है वो मैं बोर्ड पर लिखने चल रही हूँ, आप उसको भी उतारिए। अब है अगला है कि आकाश, आकाश, पानी, आकाश, पानी, जनता, वर्षा, सत्य, सत्य, आकाश, पानी, जनता, वर्षा, सत्य, प्रजा, ये शब्द मैंने लिखे। इन शब्दों के साथ भी क्या होता है, हमेशा एक वचन ही प्रयोग में आता है। इनके साथ सदैव एक वचन का ही प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। अब मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए नीचे उदाहरण लिख देती हूँ एक दो, ताकि आपको ये बात स्पष्ट हो जाए कि कैसे इनके साथ एक वचन का ही प्रयोग होता है। आज आकाश, आज आकाश शांत है, ये देखिए आकाश के साथ। फिर दूसरा वाक्य है पानी बरस रहा है। फिर उसके बाद जनता को बहकाना आसान नहीं, जनता को बहकाना आसान नहीं। देखिए मैं आपको लगभग जो चीजें शब्द पर लिखे हैं उनसे जो मिलते जुलते कुछ वाक्य लिख दे रही हूं कि आपको समझ में आ जाए। वर्षा रुक गई, वर्षा रुक गई। फिर है अगला वाक्य है सत्य की विजय होती है। उसके बाद प्रजा को राजा का सम्मान करना चाहिए, प्रजा को राजा का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने जो ऊपर शब्द लिखे थे आकाश, पानी, जनता, वर्षा, सत्य, प्रजा, उनको मैंने यहाँ वाक्यों में डालकर आपको बता दिया। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे कि ये कैसे प्रयुक्त होते हैं। इनके साथ हमेशा ही एक वचन का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप उतारिए, साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका अगर छूटा भी है तो आप बाद में भी उसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको रब करूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता रही हूं कि किन किन चीजों के साथ नियम क्या है कि एक वचन प्रयोग होता है और किन के साथ बहुवचन प्रयोग होता है। अब मैं इसको रब करने चल रही हूं और अब मैं आपको परिवर्तन करके यहाँ कुछ उदाहरण दूंगी कि जिसको कि आप अपनी कॉपी पे लिखिए। आपको प्रश्न आता है कि वचन बदले, प्रश्न दिया जाता है वचन बदले, तो उसका प्रश्न का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक वचन में दिया गया है तो आप उसको बहुवचन में परिवर्तित करें, और अगर बहुवचन दिया गया है तो आप उसे एक वचन में परिवर्तित करें। तो आकारांत शब्दों के
आ का ए बदलकर कैसे बहुवचन बदला जाता है, मैं उसे आपको लिखवाने चल रही हूँ। तो सबसे पहले वचन परिवर्तन के नियम ऊपर हेडिंग में डाल दीजिए, वचन परिवर्तन के नियम। क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा तो किसी भी शब्द को आप आसानी से बदल कर लिख सकते हैं। तो उसमें पहला है आकारांत। लिखिए, आप भी लिखिए, आकारांत। आकारांत शब्दों के, आकारांत शब्दों के आ का ए में बदलना। ये मैंने आपको एक हेडिंग के रूप में बता दिया है। अब मैं आपको एक वचन और बहुवचन लिख करके आपको बता रही हूं। मैं पहले एक शब्द लिखती जाऊंगी, बाद में उसे बहुवचन में परिवर्तित कर दूंगी। तो आप भी मेरे साथ साथ काम करते रहिए। एक वचन, पहले मैं शब्द लिखती हूँ, शब्द लिख करके फिर मैं उसको बहुवचन में परिवर्तित करूंगी। तो आप मेरे साथ साथ शब्द उतारते रहिए ताकि साथ साथ काम भी पूरा हो जाए। उसके बाद मैं इसको बहुवचन में परिवर्तित करूंगी। शब्द उतारते चलिए और मुझे लगता है कि आपको सिर्फ यहीं तक दिखाई पड़ेगा, तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है। फिर मैं इसको रब करूंगी तब आगे का लिखूंगी। तो मैंने ऊपर कहा है कि आ का ए में बदल कर, यानी जहां जहां यहाँ ए लगा है वो परिवर्तित ए में हो जाएगा। तो मैं इसको परिवर्तित कर रही हूँ और लिख रही हूँ, आप भी लिखिए। कपड़ा से कपड़े, जूता से जूते, केला से केले, पंखा से पंखे, तोता से तोते, बस्ता से बस्ते और कुर्ता से कुर्ते, चेला से चेले। तो ये देखिए, मैंने आपको जो ऊपर नियम लिखा था कि आ का कैसे रूप ए में परिवर्तित हो जाता है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आप भी इसको उतार लीजिए और तब मैं इसको रब करूंगी। मैं थोड़ा पीछे हट जा रही हूं, आप इसको उतार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ साथ लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब कर रही हूं। 2-4 शब्द मैं अभी जगह है बगल में लिख देती हूँ, फिर उसको मैं रब कर दूंगी। अगला शब्द है छाता, लोटा, इसको ना हो तो आप खुद से करिए। बेटा और बच्चा। अब इसको परिवर्तित करते चलिए साथ साथ। छाते, लोटे, बेटे और बच्चे। इसके बाद मैं आपको 10 शब्द दे दूंगी, उसको अपनी कॉपी पर आप करते चलिएगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं रब कर दूं। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब कर रही हूं। फिर मैं आपको अगला नियम और साथ में उदाहरण आपको बताती चलूंगी।
व्याकरण पढ़ने की और रटने की चीज नहीं है बच्चों, उसे समझने की आदत डालिए और लिखकर अभ्यास कार्य करेंगे तो वो सारी चीजें आसानी से आपको आती जाएंगी। अब उसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के साथ ए हो जाता है, तो मैं इसको लिख देती हूँ। नियम में है क्या, आकारांत, आप नोट करिए, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, मैं बोल के लिख रही हूँ, आपको अगर लिखना आता है तो आप उसे भी लिख सकते हैं, बिना देखे भी। शब्दों में आ का ए, देखिए यहाँ चंद्र बिंदु लिखिए, हो जाता है, हो जाता है, ये हो गया। अब कैसे होता है मैं उदाहरण नीचे लिख रही हूं, आप लिखते चलिए। आप मेरे साथ साथ वर्क कर लेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए, आप उसको करिए साथ साथ। मैं पहले शब्द लिखूंगी, फिर उसके बाद उसको परिवर्तित करूँ। तो शब्द लिखिए आप मेरे साथ साथ, पुस्तक, बात, भेड़, भेड़, दीवार, दीवार, सड़क, सड़क, बहन, जो आप लोग बहन बोलते हैं वो व्याकरण में पहले लिखे वाले पुस्तकों में शब्द मिलता है बहन। फिर मेज, उसके बाद गाय, कमीज, कमीज, रात, रात और बोतल। कुछ शब्द मैंने लिख दिए हैं और फिर उन शब्दों के साथ मैं अब बना रही हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए कैसे बदले जाएंगे। तो मैंने यहाँ जो बिंदी बनाई है उसको यहाँ मैं लिखूंगी पुस्तकें। ये देखिए अनुस्वार लगा है इसके साथ, आप भी अनुस्वार लगाना जरूरी है क्योंकि इसका बहुवचन बनते ही शब्द के साथ अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। बातें, तो लिखने में आपको अगर हिंदी नहीं दिख रही तो मैं यहाँ बता रही हूँ कि अनुस्वार है, साथ में लिखते चलिए। भेड़ें, दीवारें, सड़कें, बहनें, मेजें, मेजों भी लिखा जाता है बहुत जगह, तो मेजों तो भी है आपका मेजों। फिर शब्द है गायें, देखिए इस तरीके गाय लिखिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर ए का प्रयोग कर देते हैं, वो अशुद्ध है, क्रिया के साथ ए लगता है, लेकिन जहाँ कहीं संज्ञा होती है वहां पर ए का प्रयोग ना होके या का प्रयोग होता है। यहाँ मैंने गाय लिखा है तो ये गायें होगा। जो क्रिया होती है गायें वो दूसरी चीज होती है, वहां पर हम किसी चीज के गाने का भाव अगर दे रहे हैं तो वहां हम ए मात्रा लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, तब वहां इसका प्रयोग होगा। लेकिन अगर ये आपका संज्ञा है तो इसके साथ या का प्रयोग होता है, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। आपने इसे लिखा होगा, अच्छे से देख लीजिए। तो उसके बाद के शब्द को मैं अब करने चल रही हूँ, आप मेरे साथ साथ करिए। कमीजें, रातें,
बोतलें। देखा आपने, ये बिंदी के महत्व से ही इसका जो अनुस्वार मैंने लगाया है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों के साथ हमेशा बहुवचन बनाते समय उस शब्द के साथ अनुस्वार लग जाता है, जिससे वो बोलने पर बहुवचन का भाव देने लगता है। तो इतनी बात मैंने आपको समझा दी। अपने इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रब करती हूं। अब मैं इसके आगे के नियम को क्रमशः रूप में मैं आगे बढ़ रही हूँ, एक एक चीज आपको लिखवा रही हूँ। तो आप मेरे साथ साथ काम करिए, अन्यथा आपका काम ज्यादा हो जाएगा तो वो छूटने लगता है। इसलिए आप सारे काम को मेरे साथ साथ ही करते चलिए। अब तीसरा नियम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में जहां चंद्र बिंदु लगती है वो मैं आपको बता रही हूं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बहुवचन बनाते समय, बहुवचन लिखते रहिए आप भी, बहुवचन बनाते समय चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब मैं इसका उदाहरण लिखवाती हूं, आप लिखिए। शब्द पहले लिख लीजिए, फिर मैं उसको बनाऊंगी। माता, गाथा, कथा, महिला, विद्या और आत्मा, फिर है रचना और फिर है कविता। मैं बगल में लिखती हूँ, यहाँ नहीं दिखाई देगा आपको, मैं यहाँ लिख देती हूँ शब्द को, कविता। और फिर लता, 10 शब्द लिख रही हूँ। फिर मैं उसको करूंगी अध्यापिका। अब मैं इसका बहुवचन बना देती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ करिए। बहुवचन रूप में माताएं, गाथाएं। देखिए चंद्रबिंदु ऐसे लगा के आप स्पष्ट रूप से लिखते चलिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और मात्राओं पर विशेष ध्यान देके काम करिए, ताकि मात्राएं स्पष्ट होंगी तो उच्चारण भी सही करिए और लिखिए भी सही, तब जाकर वो सारी चीजें व्याकरण की सही होती हैं। तो शब्द है कथा, मैंने इसको बहुवचन परिवर्तित करके लिखा कथाएं। अब शब्द है महिला, तो मैं उसको लिख रही हूं, आप भी लिखिए महिलाएं। यहां मैं स्पष्ट रूप से लिख देती हूं ऐसे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर विद्याएं का विद्याओं भी हो जाता है। आत्माएं, फिर है शब्द है रचनाएं। ये देखिए मैंने लिख दिया है, आप भी उतारते चलिए। और फिर इधर का लिख रही हूं, इसको भी उतारिए। कविताएं, लताएं,
मैं इधर लिख देती हूँ, संभवतः आपको नहीं दिखाई दे, इसलिए आप अच्छे से अध्यापिकाएं, जो कि आप प्रायः आपको लिखने की आवश्यकता होती है, तो आपको नहीं समझ में आता है किसको कैसे बहुवचन में परिवर्तित करें। तो मैंने अभी आपको आज 3 नियम बताए हैं, उसमें मैंने कैसे क्या क्या बताया, एक बार थोड़ा सा दोहरा दूं कि आकारांत शब्दों के साथ जहां आ आता है उसे ए लगाकर बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है तो आ का ए हो जाता है, लेकिन आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए भी लगता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो अभी मैंने आपको 3 नियम बताए हैं। इसके साथ अभी इकारांत शब्दों के अंत में या, जैसे शब्द होता है गुड़िया, बेटी, तो इकारांत शब्द कहलाते हैं। जिस चीज शब्द के अंत में ई की मात्रा लगेगी उसे हम इकारांत, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ शब्द है बेटी, शब्द है नदी, तो इसमें देखिए ई की मात्रा अंत में आई है, इसी को हम कहते हैं इकारांत। ई से अंत हो रहा है इसका, तो इस शब्द को हम कहते हैं इकारांत। तो इकारांत शब्दों का भी बचा हुआ है। मैंने अभी आज सिर्फ आपको आकारांत शब्द के बारे में बताया है, आकारांत शब्दों का परिवर्तन आपको समझा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उसे समझ लिया होगा। तो वचन बदलने को जब कभी भी आए और आपको प्रश्न दिया रहे कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलें, अब ऐसे में आपको ये नहीं भी लिखा है कि एक वचन में परिवर्तित करें अथवा बहुवचन में, तो आपको शब्दों को अच्छी तरह से देखना होगा कि जो प्रश्न पत्र में पूछा गया है वो एक वचन है अथवा बहुवचन है। अगर एक वचन में है तो उसे आप बहुवचन में परिवर्तित करेंगे, और अगर बहुवचन में है तो उसे आप एक वचन में परिवर्तित करेंगे। ऊपर प्रश्न में यही इतना लिखा होता है, वचन बदले। तो चूंकि आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि वचन बदलने का जो प्रश्न होता है वो कैसे पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी पढ़ाई चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस अंश को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।